Hi Somesh, how are you? Okay. Hello sir, I am great. ठीक है. So हम आपका वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं जो वर्षा ने प्रेगनेंसी के समय जो न्यूट्रीलाइट का यूज करा था. कैन यू स्पीक अबाउट दैट? यस सर. एक्चुअली जब जब हमें पता चला कि मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग, तो सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि अब कैसे सब चीज़ें नॉर्मल रखे, सब चीज़ें हम किस तरह से सबसे बेस्ट दे पाएंगे हम एक दूसरे को मेंटली भी और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हमने जो पढ़ा था कि जाना था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक फीमेल को बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. डॉक्टर से भी बात करी तो उन्होंने भी कहा कि उनको लगातार प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी. तो हमारे हमारे कांटेक्ट में मनोज सर थे. मनोज सर से हमने ये चीज़ डिस्कस करी तो उन्होंने बताया कि न्यूट्रीलाइट के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो प्रोटीन आयरन है, वो सबसे बेस्ट हैं और उसके बारे में भी उनको काफ़ी चीज़ें बताई कि किस तरह से बेस्ट हैं. तो हमने स्टार्ट किया. हालांकि डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि अगर न्यूट्रीलाइट के आप ले सकते हो तो बिल्कुल ही मतलब बेस्ट है वो. तो डॉक्टर ने खुद तारीफ करी उसके बारे में. क्योंकि बहुत सारे लोगों तक पहुंचता नहीं है ना, या उनको पता नहीं होता है कि न्यूट्रीलाइट का प्रोडक्ट कितने, क्योंकि वो दवाई की दुकान में मिलता नहीं है. लेकिन मनोज सर थे, उनके थ्रू हम डॉक्टर के पास भी गए. उन्होंने भी हमको बताया कि न्यूट्रीलाइट किस तरह से बेस्ट है. तो हमने स्टार्ट किया. हालांकि डॉक्टर ने ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो है उसके बारे में नहीं बताया था. लेकिन फिर मनोज सर से हमने कंसल्ट करके फिर डॉक्टर से पूछा था. डॉक्टर ने कहा था कि अगर ओमेगा 3 ले सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बच्चे के ब्रेन के लिए, स्पाइन के लिए, आंखों के लिए और स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया. और फिर हमने ये 4 चीज़ें स्टार्ट करी थी: प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और ओमेगा 3. तो मतलब फ़ायदा तो बहुत रहा. आप मतलब देख भी सकते हैं कि हमारे बेबी बहुत अच्छा फिट रहे. नॉर्मल डिलीवरी हुई, सबसे अच्छी चीज़ है. क्योंकि मतलब लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आजकल के टाइम पे कि सब लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशंस के थ्रू ही डिलीवरियां होती है मैक्सिमम. और नॉर्मल डिलीवरी आजकल जो फीमेल्स है वो मतलब उतना हैंडल नहीं कर पाती है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं. क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है बहुत, तो उसके कारण से ऑपरेशन करना पड़ता है. लेकिन डॉक्टर ने हमें ये बताया कि जो हम सेल्वन ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे थे, उसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर पूरे टाइम नॉर्मल रहा. इवन प्रेगनेंसी की जब जब लेबर रूम में भी थे तब भी इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था. और उसका कारण था कि हम लोग रेगुलर शुरू से ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहे थे. और इसके साथ में आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन देने के कारण मतलब बेबी भी पूरे टाइम हेल्दी रही और वर्षा भी हेल्दी रही. ग्रेट ग्रेट. वर्षा, आपको कुछ बोलना है? नहीं, बस ये सब चीज मतलब कैल्शियम आयरन खाने से सब ठीक नॉर्मल ही रहा. इसके बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को सजेस्ट भी करा कि उनकी डिलीवरी में ये सब ले सकते हैं वो. तो उन्होंने सब यही लिए और उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई. क्या बात है, क्या मेरी सिस्टर है, उनको भी हमने यही सेम चीज सजेस्ट करी थी. तो उनके डॉक्टर मना कर रहे थे पहले कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी हमारे एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने तो जान लिया. और उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा रहा. मतलब आप इंदौर रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं? वो जलगांव रहता है. महाराष्ट्र. ओके गुड. महाराष्ट्र. तो कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे को, पूछ सकता हूँ आपसे? यस सर. एक तो ये कि आप खुद मेडिकल फील्ड से हैं. यस सर. और आपके पास तो काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं और हम जैसे कॉमन मैन को तो एमआरपी पे मिलता है या हार्डली 5-10% डिस्काउंट मिलता होगा अगर हम लें अगर हम टाइप के टैबलेट्स मार्केट से. और आपको तो 40-50% पता नहीं कितना मार्जिन मिलता है, आई डोंट नो.
So still you opt for Nutrilite? सर मैं उस बिजनेस में हूँ, इसलिए मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता है। प्रोज तो ये है कि अच्छी कमाई होती है, और कॉन्स ये है कि हमें पता है कि वो प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, और क्या उसके अंदर उतने क्वांटिटी में वो न्यूट्रिशन हमको, जैसे प्रोटीन की बात है, तो अगर मैं जो हमारी कंपनी का प्रोटीन है, जो जिस कंपनी में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ 5% प्रोटीन होता है। कितना परसेंट? 5%। मतलब 10 ग्राम में 100 ग्राम कितना होगा? मान ही नहीं सकते आप कि कितना होगा उसके अंदर। मतलब अगर वो 30 ग्राम का एक स्कूप बनता है, तो उसके अंदर 5 ग्राम मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और वो हमें पता है कि वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम उसके अंदर शुगर होती है। और यूं, और उसका जो ड्रग डिपार्टमेंट में वो टेस्ट भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ड्रग डिपार्टमेंट में आता भी नहीं है, फूड डिपार्टमेंट में आता है। इसलिए मैक्सिमम ड्रग इंस्पेक्टर उसको टेस्ट भी नहीं करते हैं। और अगर Okay. फूड में आता भी है, तो वो फूड की चीजें कैसा कहा जाता है कि कोई कोई अगर सप्लीमेंट फूड फूड में है, मतलब फूड कैटेगरी में आता है, तो वो उसके अंदर न्यूट्रिशन कम ज्यादा हो सकता है, ये मान लिया जाता है। तो इसलिए जो भी सप्लीमेंट मार्केट में मिल रहे हैं, जिस जिस भी कंपनी का, आप बड़ी से बड़ी कंपनी भी ले सकते हैं, तो उनके ऊपर वो क्रेडिबिलिटी या फिर वो उनके ऊपर वो कोई जिम्मेदारी नहीं है उस चीज की कि हमको इतना ही डालना है उसके अंदर चीज, या उतना ही न्यूट्रिशन जितना लिखा है उतना होना ही चाहिए। वो कम ज्यादा हो सकता है। Okay. पता थी, और इसीलिए न्यूट्रीलाइट पे हमने भरोसा किया, क्योंकि ये यही भरोसा हमको यहाँ पे मिलता है कि जो चीज कही गई है वो उसमें मिलेगी ही सही। Okay, I'll add something. And there's a test called HPLT कुछ टेस्ट होता है, exactly फार्मा में होता है ये। और what I've seen in Nutrilite, एक्चुअली बैचेस चलती हैं कि ये बैच है, इतना प्रोडक्ट बन गया, इतना इतना इतने बॉक्सेस बने, फिर अगला बैच आता है, तो वो टेस्ट करते हैं, है ना, जिसमें ग्राफ बनता है कि जो पहले बैच में जितने कंसिस्टेंसी ऑफ था, उस चीज़ों का कंसिस्टेंसी था, सेकंड बैच में भी उतने मिलता, तो वो न्यूट्रल वो चेक करती है कि जितने हमारे बैच निकल रहे हैं उनमें कंसिस्टेंसी सेम है कि नहीं, हर बैच में सेम सेम इंग्रेडिएंट, सेम क्वांटिटी ऑफ थिंग मिल रही है कि नहीं। तो ये मुझे पता है। तो यू आर वेरी राइट। और इसमें यूजुअली FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल बट इज अ फूड सप्लीमेंट ना। और इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रीलाइट, ये ऑर्गेनिकली ग्रो होते हैं फ्रूट या वेजिटेबल, उनका एक्सट्रैक्ट होता है। और इफ यू टॉकिंग अबाउट न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, तो वो जो WHO का एक स्टैंडर्ड होता है 1.0, है ना, अगर किसी प्रोडक्ट ने वो उसको मीट करा है, तो वो PD का स्कोर, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोरिंग, तो न्यूट्रीलाइट के ऑल प्लांट प्रोटीन को मिलता है। दैट्स वाई जो बाकी आपको रिजल्ट मिले हैं ना, जो रिजल्ट मिले, आई टेल यू कि व्हाई यू गॉट द रिजल्ट, वर्षा, दैट्स द रीजन कि जो लिखा है वो मिलता है। और उसमें सारे ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। और अगर ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हम अपनी डाइट में लेते हैं, तो वो बहुत सारे जो 22 अमीनो एसिड को बना लेता है, और इससे बहुत सारे प्रोटीन बन जाते हैं। दैट्स द मेन रीजन। ओके। या और ये जो अमीनो एसिड की आपने बात कही नहीं, ये मैंने पढ़ा था इस चीज के बारे में प्रोटीन लेने से पहले। तो इसमें तो 9 अमीनो एसिड थे ही सही, बाकी कोई कंपनी इसके बारे में बात ही नहीं करती है कि ओके। वो सिर्फ प्रोटीन को प्रोटीन ही मानते हैं कि ये प्रोटीन है और आपको लगेगा। उनको उस चीज से मतलब ही नहीं है कि 9 अमीनो एसिड इसके अंदर मिलने चाहिए और वो डाइजेस्ट भी होने चाहिए बॉडी में। या उस चीज के बारे में बात नहीं करता है। उनको सिर्फ दिखता है कि हाँ, इसके अंदर 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और बाकी विटामिन मिनरल्स और भी ऐड करे हुए रहते हैं। तो वेरी इवन हमारे बॉस को भी नहीं पता है कि वो अमीनो एसिड्स वगैरह इसके अंदर मिलने चाहिए प्रोटीन में। हमारे कंपनी का प्रोटीन आता जरूर है और बिकता भी खूब है, ओके। लेकिन वो सो अमीनो के बारे में नहीं पता है। ओके, तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैन्युफैक्चर होता है ना, इनके बहुत ज़्यादा GMP प्रैक्टिस होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये फार्मा कंपनी को करना ज़रूरी होता है। अगर वो करते हैं तो उनको लाइसेंस उनका कंटिन्यू होता है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, है ना। तो बट सिंस दिस इज अ फूड
FSSAI के अंडर आता है, जरूरत नहीं है फूड सप्लाई कंपनी को GM पे प्रैक्टिस करने के लिए, बट स्टिल यूटिलाइज डू दैट, दे मेंटेन दैट स्टैंडर्ड्स, यू नो, गुड। सो स्टिल आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी कि हम सस्ती चीज भी ले सकते थे, बट स्टिल यू टेक केयर ऑफ योर वाइफ फर्स्ट, है ना। अभी तो योर डॉटर्स नेम इज गीत, है ना, तो वो गीत होगी कि मतलब बॉय होगा गर्ल होगा आपको पता भी नहीं था, है ना, बट मेन प्रायोरिटी वाज कि वर्षा, राइट, जो है आज दुनिया में, उनके लिए आपने टेक केयर किया कि उसको बेस्ट है। अदरवाइज पोस्ट प्रेगनेंसी काफी चैलेंजेस हो जाते हैं अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं लिया या आयरन प्रॉपर नहीं लिया, जो आपने बताया ओमेगा 3 का वेरी नाइस थिंग यू टोल्ड कि वो बीपी मेंटेन रहा, तो उससे पोस्ट जो प्रेगनेंसी में जो होता है कि यूजुअली बच्चे को तो कैल्शियम चाहिए होता है, तो वो बोन्स में से कैल्शियम ड्रॉ कर लेता है अदरवाइज, है ना। तो वो वर्षा भी हेल्दी रही, आई थिंक आप वर्षा बताएंगे क्या उनको अभी पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या रहा, क्या भी कुछ चैलेंजेस है क्या, हेल्थ इशू है क्या, तो वो शी कैन स्पीक, है ना। तो वो बहुत अच्छा रहा कि आपने सही प्रोडक्ट का चयन करा, और उसको आपने कब से स्टार्ट करा इसको लेना, फ्रॉम विच मंथ? स्टार्टिंग से ही डॉक्टर सेकंड मंथ से, मतलब जब से हमको जब से डॉक्टर को दिखाया सेकंड मंथ गई थी डॉक्टर के पास, तब भी स्टार्ट किया था सेकंड मंथ से। एक्चुअली उन्होंने मुझे बाहर की कैल्शियम और आयरन लिख के दी थी, लेकिन इन्होंने फिर मना किया कि बाहर की नहीं, हम न्यूट्रीलाइट की ही लेंगे, तो मैंने स्टार्ट ही सेकंड मंथ से वो किया। और मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी भी ली है, आयरन कैल्शियम और ओमेगा तीनों लिए, डेली भी स्टार्ट कर दी थी। फिर हमने जो मल्टीविटामिन है वो भी, क्योंकि हमको पता था कि बेबी को भी अगर न्यूट्रिशन की अब जरूरत है तो वो मदर फीड से ही मिलेगा, तो अगर मदर को सही न्यूट्रिशन अभी भी जाएगा, तो हमने ये प्रोटीन डेली ये सब चीजें हमने स्टार्ट रखी, मतलब कंटिन्यू रखा था, तो उसके कारण अभी उसका वेट भी अच्छा रहा, उसका स्किन, आप हम दोनों का स्किन से काफी अच्छा उसका स्किन, हमको लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। वेरी गुड। यू नो आप लोगों की हाइट मुझे ठीक लग रही है, हाइट कितनी है आप लोगों की? मेरी 5'4", मेरी 5'10" है। तो यू नो आई कैन अश्योर यू, कीप माय वर्ड्स, इफ you'll give her न्यूट्रलाइट्स, और ये आप दोनों से लंबी निकलने वाली, आई कैन अश्योर यू, लंबी निकलने वाली है। और सुमेश आप थोड़ा मुझे हेल्दी लग रहे हैं और वर्षा थोड़ी लीन दिख रहे हैं, बट शी विल नॉट बी हेल्दी, आई एम 100% श्योर, you know, if you keep giving her na Nutrilite. Okay, so when she was born, which date? 17 February. Oh, that date is my wife's birthday too. Okay, okay, so तो आपको फिर अच्छा है, चलो कोरोना के पहले हमका डिलीवरी हो गया, है ना, तो काफी लोग परेशान हुए उस वक्त। Okay. उसका फायदा मिला हमको ये कि उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पूरा मैं उनके साथ रहा, टाइम अच्छा स्पेंड करने को मिला मुझे। हाँ, गुड। और डिलीवरी के बाद जो बैक पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बैक पेन भी होता है, लेकिन अगर आप डेली खाएंगे, मतलब डेली हम खा रहे हैं, तो वो बैक पेन भी नहीं होता है, फिर वो भी ठीक हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। जैसे मैंने प्रेगनेंसी के बाद पूरा डिलीवरी के बाद पूरा खाया, डेली खाई, तो बैक पेन अभी बिल्कुल भी नहीं है मुझे। डेली मतलब मल्टीविटामिन। ओके। प्रेगनेंसी के बाद में जो फीमेल्स को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम और उससे थोड़ा कुछ होता है, लेकिन जो मल्टीविटामिन में विटामिन बी और वो सब है, तो उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होता है फिर, क्योंकि ये चीज हमने दूसरों में नोटिस करी थी और हमने करी थी कि हमको प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर ने हमको पहले ही बताया था कि हाँ सर बताइए ना। या सो यू गिव मी गुड पॉइंट टू टॉक। चेरी आयरन जो इसका आता है ना, और जो मार्केट में आयरन लिखते हैं दैट इज ऑफ, आई डोंट वांट टू मेंशन सम नेम, है ना, तो वो जो रहते हैं वो या तो वो लोहे की चूरा डालते हैं उसके अंदर, या कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट होता है जिससे उस लेडी को
वॉमिटिंग सेंसेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। हाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, उनका स्टूल ब्लैक हो जाता है ना, तो इस टाइप की कुछ उनको फीलिंग आती है। तो जो चेरी आयरन है न्यूट्रोलाइट का, उससे बीइंग इट्स एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनच, पालक एक्सट्रैक्ट है, और इसमें विटामिन सी डाला है, चेरी आयरन चेरी डाला है विटामिन सी, तो उससे क्या होता है कि विटामिन सी उसको एब्जॉर्ब जल्दी करता है। एंड वो जो साइड इफेक्ट है ना, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या जो भी इससे रिलेटेड थिंग्स हैं, है ना, जी घबराना या वॉमिटिंग सेंसेशन, बिकॉज ऑफ दैट टैबलेट, कई बार वो भी टैबलेट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसलिए वो आपको, आई थिंक वर्षा, ये प्रॉब्लम कम हुई होगी या नहीं हुई होगी, आई डोंट नो, व्हाट योर व्यू? वॉमिटिंग मुझे कम स्टार्टिंग के थोड़े टाइम में हुई थी, फिर कम हो गई थी। जैसे मैंने लेना स्टार्ट किया था सप्लीमेंट्स, तो कम हो गई थी मुझे। यस, जैसे सब बहुत जनों को होती है, फुल 9 मंथ्स भी होती है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग के थोड़ा टाइम हुई, फिर कम हो गई। मैंने सप्लीमेंट्स लिए तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। या और कभी भी आपका जो है ना, आपने खैर वो ध्यान रखा होगा, मनोज जी ने बताया, बिकॉज मनोज जो उनकी वाइफ है सोनाली, उनको भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और दैट्स व्हाई दे आर सो कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई उन्होंने आपको सजेस्ट किया होगा। और ये हमको पता था कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए हमने उनसे सजेशन लिया था, यही सोच के कि वो वही हमको सही। ओके, वी डोंट क्लेम दैट, बट वी कैन हाँ, हेल्प अदर पीपल ना, कि जो हमारा एक्सपीरियंस है हम लोग बताते हैं। और खैर हमारे बच्चे तो अभी 23-24 के हैं, हमारे समय तो नहीं था ये, वाइफ के समय। यू आर ब्लेस्ड। ओके, सो ग्रेट टॉक, है ना, आप काफी लोगों को हेल्प कर पाएंगे आपके इस टॉक से। सो डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अच्छा, बजट के बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि अगर आप मार्केट में कुछ खाते तो शायद वो सस्ता होता, बिकॉज न्यूट्रीलाइट को लोग बोलते हैं कि महंगा है, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बजट आई मीन था, बजट ज़्यादा था वैसे हमारे हिसाब से, जो हमारे फैमिली बजट के हिसाब से, लेकिन डिपेंड करता है ना कि हम अपने अपनी हेल्थ को अपनी लाइफ में कहाँ रखते हैं, प्रायोरिटी क्या है। ओके, तो अगर मेरी प्रायोरिटी वर्षा थी स्टार्टिंग, तो अगर इनकी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा तो मैं बजट तो नहीं देख सकता। और फिर वैल्यू देखिए ना, बाद में क्या मिला या वेरी गुड। ब्रांड, कि अगर मैं बजट देख के अगर कुछ सस्ता, जैसे लोग मार्केट में सस्ता देख ढूंढते हैं, मतलब दवा बाजार में मैं जाता हूँ तो लोग ढूंढते हुए आते हैं कि कहाँ सस्ता मिलेगा, तो वो अगर वो मेंटेलिटी रखेंगे तो फिर वो एवरेज रिजल्ट मिलेगा, जो I'll शायद। very nice thought. I'll give you one thing. Okay, so if you will take out expenses ना, normal delivery की और cesarean के, and risk involved in that, and post delivery जो मार्क्स आएंगे या सेकेंड डिलीवरी में, तो चांसेस नील हो जाते हैं अगर आपने को सिजेरियन कर लिया तो, कि नॉर्मल होगी, मोस्ट ऑफ थिंग आई हैव सीन। तो अब अगर एक्सपेंसेस अगर कंपेयर करेंगे कि आपको कितने दिन हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, तो यू नो एट पार ही आएगा वो, अलॉन्ग विद गुड हेल्थ। वो तो हॉस्पिटल के खर्चे में ही निकल गया, क्योंकि जो हॉस्पिटल का खर्चा ऑपरेशन का बताया था 60-70,000 बताया था, और हमारा 23,000 में खत्म हो गया। ग्रेट, तो वो अलॉन्ग विद तो, गुड हेल्थ। हाँ, वो भी गुड हेल्थ के साथ, वो तो वही वही वसूल हो गया था। तो गुड पॉइंट, दैट्स व्हाई आई अराइज्ड दिस क्वेश्चन। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर, बट गुड, आपने वो जेन्युइन जो चीज बताई ना कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, यू डिडंट थॉट ऑफ, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि नॉर्मल हुआ कि नहीं होगा, राइट? वो तो हुआ, तो इसलिए हाँ, वी आर कैलकुलेटिंग, अदरवाइज तो आप तो वर्षा एंड आने वाला जो चाइल्ड था उसकी केयर ज्यादा कर रहे थे ना, सोच रहे थे आप। यू आर रियली गुड हस्बैंड थैंक यू। वर्षा, यू आर ब्लेस्ड विद सच अ गुड Yes. पर्सन। गुड, सो आई एम डन। तो और कुछ आप बात करना चाहते हैं तो यू कैन टॉक, अदरवाइज वी एंड दिस टॉक। डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू वर्षा, जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं या those are planning
to do for the pregnancy या सोमेश आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो आप, I would like to listen few golden words for those people ताकि उनकी लाइफ में भी हम कुछ इम्पैक्ट कर सकें. अपनी प्रायोरिटी सेट करना चाहिए लोगों को कि हमारी हेल्थ, हमारी जो आने वाला घर में मेहमान है और उससे भी पहले जो हमारी, जैसे मेरी वाइफ है वर्षा, अगर उनकी हेल्थ अगर प्रायोरिटी है तो आपको एटलीस्ट रिसर्च तो करनी चाहिए कि सही चीज़ क्या है, ना कि सबसे पहले जाते से ही सस्ता चीज़ें या फिर वो ढूंढना स्टार्ट कर देना, या डॉक्टर ने जो लिखा है वो ही मान लेना, क्योंकि डॉक्टर भी एक कंसल्टेंट ही है। और मनोज सर ने भी हमको कंसल्ट ही किया था और डॉक्टर के एग्रीमेंट के साथ हमने सब किया था। तो क्यों? क्योंकि हमने उतना रिसर्च किया था, लोगों से पूछा था, वहां तक पहुंचे थे हम। सिर्फ एक अगर डॉक्टर की ही मान के करते तो शायद वही हम जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे मार्केट के वही ले आते। तो वो अगर आपके घर में एक बड़ा इवेंट है एक तरह से, और उसको हमें पूरी तरह से सोच समझ के एक चीज करनी चाहिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमको सब मतलब प्रोवाइड करना चाहिए। एज अ हस्बैंड हमें अपने फैमिली, हम प्रोवाइडर होते हैं एक तरह से, तो वो एट द एंड हमारा डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भले अगर मैं डेफिनेटली इनकी सुनता हूँ बहुत, लेकिन फिर भी एट द एंड हम डिसीजन मिलजुल के लेते हैं। और इसीलिए और अगर आप रिसर्च करके पूरा काम करेंगे इस चीज में तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। Great. Awesome. So do you want to say हमने जो बोला वही सही है ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आप अपनी रिसर्च की, आप चीजें सुनिए भी, अच्छे लिसनर, क्योंकि मैंने सुना था मनोज सर को बहुत देर तक, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि उसके बाद भी मैंने रिसर्च करी और फिर पता चला कि यार यही सही। Very nice. So great thought. So you mean to say कि डॉक्टर जो लिख रहे हैं तो ओके है, बट अगर कोई आपको न्यूट्रलाइट सजेस्ट करा तो आपको डॉक्टर की कंसर्न के साथ देना चाहिए। सेकंड वांट टू से कि अगर आपने रिसर्च कर ली कि वो सही है, अगर डॉक्टर मना भी कर रहा है तो आपको डॉक्टर को वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना चाहिए कि आई एम ईटिंग गुड थिंग, व्हाई नॉट न्यूट्रलाइट, राइट? स्टार्टिंग में डॉक्टर ने नहीं कहा था ना, ये डॉक्टर ने तो, जो डॉक्टर रेगुलर बाकी कस्टमर्स के साथ, उनके लिए भी कस्टमर्स ही थे हम, तो बाकी जो पेशेंट्स थे उनके साथ जो डील करा था वही हमें बताया था उन्होंने। लेकिन हमने हमारी तरफ से जो रिसर्च करके हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने और उसको अप्रिशिएट किया था, एग्री किया था कि नहीं आप सही है। और डॉक्टर ने फिर हमें कहा था कि अगर आप इसको ले सकते हैं तो बिल्कुल आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट उन्होंने भी एग्री किया था कि इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ओके, थैंक यू। वर्षा, आपको कुछ बोलना है जो लेडीज के लिए? मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो ज़्यादा सही है, उससे आप फिट भी रहोगे और हेल्दी भी रहोगे। आप हमेशा मतलब फिट ही रहोगे। आपको इसके साथ ही जाना चाहिए, प्रोडक्ट्स ही खाने, मतलब सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टेस्टिमनीज, आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। आई होप कि ये वीडियो कुछ लोगों को जाएगा तो उनको हेल्प करेगा। एक हेल्दी, वो बहुत बड़ा फेज होता है ना एक कपल के लिए, एक इनफैक्ट एक फैमिली के लिए, दोनों फैमिली के लिए, दोनों फ्रॉम दैट लेडी जो उनकी फैमिली के लिए भी, जिस घर से वो आई है ना, दोनों इन लॉज है ना, इनके इन लॉज उनके इन-लॉज सभी के लिए अच्छा होता है। और एवरीबडी उसके लिए एक लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार बच्चा और मदर दोनों हेल्दी रहें। एंड ओके, बाय बाय, सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बाय।